वहाँ की जो गाड़ियाँ चलती है, ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण वहाँ एक्सीडेंट हो गए। करीब बता रहे कि कई सौ लोग वहाँ पे मरे हैं। वो तो वहाँ से पैसा मार के भाग भगोड़ा। किसान संगठन को इलेक्शन से दूर रहना चाहिए। उसको एक ही टाइम पे कई कई सरकारों से आंदोलन करना पड़ेगा। पंजाब में किसानों का आंदोलन आप पार्टी के खिलाफ चल रहा, कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ चल रहा, यहाँ पे इनके खिलाफ चल रहा। तो जहाँ पे जो रहता है अपनी बात तो सरकार से ही कहेगा। सरकारी ट्यूबवेल लगनी चाहिए यहाँ पर। सरकारी ट्यूबवेल लेनी है, सरकार उनको छूट दे, अपना बोरिंग करवा कर दे। और यहाँ पे कुएं वाले बोरिंग चलते हैं ज़्यादा। ड्रिप इरिगेशन से यहाँ पे खेती हो, उसके लिए जो सब्सिडी है वो सरकार दे। ना तो एमएसपी गारंटी कानून की बात पूरी हुई। बिजली अमेंडमेंट वाली फाइल भी हाउस में रखी हुई है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। मेन तो ये है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू, C2+50 वाला फार्मूला और एमएसपी गारंटी कानून, ये एक दो बड़े सवाल है। पूरा उत्तर प्रदेश में से 16 शुगर फैक्ट्री के पैसे नहीं दिए, जैसे भगोड़ा की तो तलाश कर रहे हैं वहाँ पर लोग। यहाँ तो प्रदेश में भी ऑफिस कहाँ है, जो कंपनियाँ हैं, कौन बीमे की राशि देगा, उसका पता ही कुछ नहीं है। नमस्कार भैया, राम राम। मैं राम लखनऊ, आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आज हमारे संग भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत साहब हैं। बुंदेलखंड के किसानों की लगातार जो बड़ी समस्याएं हैं उनको लेकर ललितपुर जिला के दौरा पर निकले हैं और आज समूचे जनपद के तमाम क्षेत्रों में घूम के आए हैं। अब राकेश टिकैत जी से जानत इतने की जो किसान हैं उन्हें क्या समस्या है। टिकैत जी, पहला तो आपको स्वागत है। ललितपुर जनपद के आप ग्रामीण अंचलों में अभी घूमे हैं, क्या आपको मुख्य समस्याएं यहाँ के किसानों की लगती? देखो, समस्या तो पूरे देश की एक ही है कि उनको फसलों के दाम नहीं मिलते। यहाँ बुंदेलखंड की अलग समस्या हो जाती है। जब प्राकृतिक मार डलती है तो वह बड़ी समस्या। पहले भी यहाँ पर देखा कि खाद नहीं मिला टाइम पे, और जब किसानों से बात करी कि उन्होंने कहा कि जो 265 रुपये की बोरी थी वो हमने 600 रुपये में खरीदी, तो ब्लैक हुआ। उनकी फसल बिक जाए। मंडी यहाँ पे बड़ी मंडी है, ललितपुर में दलहन बहुत होती है। अगर उसकी ठीक मार्केटिंग हो जाए, बिक जाए वो, तो कुछ लाभ किसानों को यहाँ पे हो जाए। दूसरा, एक जगह थे अभी हम जहाँ ये पावर प्लांट है बजाज का, उस साइड में एक्सीडेंट बड़े हो रहे। पावर प्लांट के लिए वहाँ की जो गाड़ियाँ चलती है, ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण वहाँ एक्सीडेंट हो गए। करीब बता रहे कि कई सौ लोग वहाँ पे मरे हैं। मतलब 100 से ज़्यादा तो मरे ही होंगे अगर कई सौ कह रहे हैं। तो वो समस्या है। कुछ अवैध शराब की भी बात वहाँ के लोगों ने करी, जो आदिवासी लोग हैं। यहाँ पे कुछ लोग शराब का काम करते हैं। पुलिस से भी बात हुई, उन्होंने कहा जी हम पकड़ भी रहे उनको, लेकिन फिर भी छुप कर उसका उस तरह के काम करते होंगे वे। तो ये समस्या मैंने यहाँ पे आई। सब बजाज जो पावर प्लांट आप चर्चा कर रहे हैं, पहला से 1920 मेगावाट के आसपास लगे हैं। 2000 मेगावाट को और एक पावर प्लांट अगर स्थापित होने हैं, उनके लाने भी लगातार जो बजाज कंपनी है प्रयास कर रही कि उन्हें ज़मीन दी जावे। हालांकि जो ज़मीन जब पहली बार किसानों को दी गई, किसानों ने दी पावर प्लांट के लिए, उसके एवज में उनसे वादे किए गए कि हम स्कूल से लगा के आपकी हर एक सुख सुविधाएँ आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, चूँकि जो CSR फंड होता है 10% के आसपास होता है और उससे लगता है, लेकिन उसके बाद कोई सुविधाएँ नहीं हुई। अब वापसी 2000 मेगावाट का प्लांट लगाने जा रहे हैं, उसमें भी यही बातें सामने आ रही हैं। इसका आप लोग किस तरीके से इसको देखें? भाई ज़मीन दो क्यों, पहले रिजल्ट देख लो उसके क्या है। जो भाई अपने भाई के साथ में बेईमान ना करता होगा, वो समाज के साथ में बेईमान ना करेगा। अगर उसने पहले शर्तों को पूरा करा है तो फिर देख लो। और शर्तें पूरे नहीं करते तो कहीं को दे उसको ज़मीन। वो तो वहाँ से पैसा मार के भाग भगोड़ा। पूरा उत्तर प्रदेश में से 16 शुगर फैक्ट्री के पैसे नहीं दिए, जैसे भगोड़ा की तो तलाश कर रहे हैं वहाँ पर लोग। अच्छा साहब, एक और बात है, ललितपुर जिला में आमतौर पर समूचे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बांध ललितपुर जनपद में है।
संचालित भी हैं, लेकिन इसके बाद भी तमाम सारे क्षेत्रों में आज भी किसान पानी के लिए तरसते हैं। सर, इसके पीछे आप लोग क्या आवाज़ उठाना है? यहाँ पे मेनली नहरों से सिंचाई ज़्यादा जगह होती है। सरकारी ट्यूबवेल लगनी चाहिए यहाँ पर। सरकारी ट्यूबवेल लेनी है, सरकार उनको छूट दे, अपना बोरिंग करवा कर दे। और यहाँ पे कुएं वाले बोरिंग चलते हैं ज़्यादा। ड्रिप इरिगेशन से यहाँ पे खेती हो, उसके लिए जो सब्सिडी है वो सरकार दे। ये बोरिंग का काम सरकार करे, क्योंकि पत्थर में बोरिंग होना है तो बहुत उसमें कॉस्टली पड़ता है। यहाँ पूरा पत्थर भी क्या ग्रेनाइट है यहाँ पे, तो उसकी कटिंग करनी, उसमें पानी निकालना। बांध है तो पानी तो नीचे मिल जाएगा और ठीक भी मिल जाएगा, लेकिन पानी की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अच्छा सर, दिल्ली में आपके नेतृत्व में 2021 में एक विशाल धरना प्रदर्शन जारी होता है। सरकार आपसे तमाम सारे वादे करती है और फिर आप उस धरने को वहाँ समाप्त कर देते हैं। तो उस धरने में जो बातें आपसे की गई थी, क्या वो अब तक पूरी हुई? पूरी नहीं हुई। न तो एमएसपी गारंटी कानून की बात पूरी हुई, बिजली अमेंडमेंट वाली फाइल भी हाउस में रखी हुई है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। मेन तो ये है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू, C2+50 वाला फार्मूला और एमएसपी गारंटी कानून, ये एक दो बड़े सवाल हैं हमारे। सर, अब जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में, और आमतौर पर भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। आप किसानों के पास जा रहे हैं, किसानों की बातें आपको मिल रही होंगी, आपको क्या लग रहा है? किसान पलटने के मूड में है? किस तरीके की किसान आपसे बातें करता है? हम पॉलिटिक्स की बात तो करते नहीं, जो उनकी समस्या है उस पर बातचीत करते हैं हम। वे वोट किसको देंगे, सबके वोट का तो अब अपना राइट है। हम ना चुनाव लड़ रहे, हम तो अपने संगठन पर काम करते हैं। लेकिन सर, जब आप लगातार अपनी बात को रखते हैं सरकार के सामने कि सरकार से हमारी ये मांगे हैं, और एक सरकार जो लगातार 10 साल से उत्तर प्रदेश में है, अगर आपको लगता है कि ये सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही हैं, इस एवज में फिर किसानों को नहीं लगेगा कि वो हम दूसरी सरकार चुनें जिससे उनकी मांगे पूरी हों? वोट किसान की थोड़ा, वोट तो दूसरे लोगों भी, जिनको फ्री में अनाज मिलता है तो वोट तो उनकी भी, वोट तो व्यापारी की भी है, वोट मजदूर की भी है। लेकिन सर, एक बात ये भी सत्य है कि किसान अगर चाहे ले कहीं का भी किसी भी सरकार को यहाँ से वहाँ रख सकता है इस देश के अंदर। हम किसके लिए? अच्छा हाँ भाई, एक को हटाकर दूसरे को जावे तो हमारा काम नहीं है ये। किसान संगठन को इलेक्शन से दूर रहना चाहिए। उसको एक ही टाइम पे कई सरकारों से आंदोलन करना पड़े। पंजाब में किसानों का आंदोलन आप पार्टी के खिलाफ चल रहा, कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ चल रहा, यहाँ पे इनके खिलाफ चल रहा। तो जहाँ पे जो रहता है अपनी बात तो सरकार से ही कहेगा। अच्छा साहब, इतने तमाम ऐसे किसान हैं क्षेत्र के, चाहे सूखा राहत को पैसा हो जो बैंक में किसान कार्ड बने रहे, तुम्हें बीमा की राशि डलत है, बीते बरसन से कई बार बाभी नहीं डली, ईखों लेके भी आप लोगन की का प्रीमियम तो कटता है, लेकिन हमने पहले भी सरकारों को कहा कि उसका एक ऑफिस हो, एक अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग करे, नज़दीक जिला हेडक्वार्टर पे हो जाए या उससे नीचे तहसील हेडक्वार्टर पे ऑफिस हो। लेकिन यहाँ तो प्रदेश में भी ऑफिस कहाँ है? जो कंपनियाँ हैं, कौन बीमे की राशि देगा उसका पता ही कुछ नहीं है। प्रीमियम तो कटता है लेकिन पैसा नहीं मिलता। सर, जो भारतीय किसान यूनियन है लगातार किसानों की मदद के लिए, एक तरीके से कहें तो लगातार हर बार सामने आती रही है। लगातार आप अपनी आवाज़ केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकारों हो, सब तक पहुंचाते रहे हैं। तमाम मीडिया चैनल्स के थ्रू भी आप लगातार दिखाई देते रहे हैं। अब किसानों की क्या अभी ऐसी मांगे हैं मुख्य रूप से जिनको आप अभी सरकार के खिलाफ जा कर के लड़ रहे हैं कि ये किसानों के लिए सबसे पहले मांगे पूरी करें, जिससे जो किसान हैं उनमें खुशहाली आ सके? जो अमेरिका से डील हो रही है वो डील वापसी होनी चाहिए। हमारा माल पे 18% टैरिफ लगेगा, उनका 0% आएगा। तो खेती, किसानी, दूध, छोटा उद्योग उसको ख़त्म करेगा वो। बड़ी लेटेस्ट समस्या ये है। सीड बिल है, पेस्टिसाइड बिल है, एमएसपी गारंटी कानून है, ये सारे सवाल भी है उनसे। अच्छा साहब, जो आप विदेश की बात कर रहे हैं, अमेरिका ने 18% टैरिफ लगा दो,
विपक्ष लगातार एक आवाज़ उठा रहा हो एपस्टीन को लेके लगातार के एपस्टीन की वजह से मोदी जी सरेंडर कर रहे हैं 18%, यही चक्कर में भी टैरिफ ले रहे। एक्सटेंस फाइल में क्या है उसका तो इशू जो कुछ वो तो पूरी दुनिया की खुलेगी, इनकी भी खुल जाएगी। विपक्ष को भी हाउस में जो लेटेस्ट मुद्दे हैं उस पर काम करना चाहिए। अबे आप इतने आए हो साहब, लगातार आपके कार्यकर्ता से लगा के सब लोग उपलब्ध हैं, उन्हें कौन सी नई रणनीति, चूँकि हमारे चैनल को बुंदेलखंड क्षेत्र की जनता ज़्यादा देखत, तो आप कौन से ऐसे निर्देश दे के जा रहे हैं जिससे आपके जो यूनियन के साथी हैं वे लोग आगे बढ़? निर्देश ये है कि अभी गेहूँ की खरीद होगी, मटर की खरीद होगी, उसको ठीक खरीद करवावे, अधिकारियों से बातचीत करें। ये बिजली के इशू हैं, इन इशू पर अपना काम करें, संगठनों को मजबूत करें, छोटी बड़ी मीटिंगें करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संगे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत साहब। तमाम सारे मुद्दन पर अपनी खुल के राय रखी और अब अगाई आवे वाले समय में पतो चले कि किसानन की स्थिति का हो चुकी। राकेश टिकैत साहब ने लगातार कही है कि हम अपने किसान यूनियन के साथियन को लगातार जो किसानन की फसल है और उस संबंधी जो खरीद फरोख्त हो उनमें लगातार लगा रहे कि कोनो भी तरीका से कोनो भी किसान के संगे कोनो भी गलत नहीं होवे। अब अगाई आवे वाले समय में पतो चले किसानन के संगे कैसी परिस्थिति को किसानों को सामना करने आउट और सरकार उनके लाने का नई योजनाएं ले आउट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जन को।